हेलो गाइस, सोखी हेयर। वेलकम है सभी का चैनल पर। और आज हम देखेंगे इक्विलाइज़र के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर पैरामीट्रिक EQ खुला हुआ है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ्स दिए हुए हैं जो कि एक नॉर्मल रेंज होती है ह्यूमन बीइंग की सुनने की, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। और यहाँ पर जो बैंड्स दिए गए हैं, इस साइड हमारी बेस फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, इस साइड हमारी ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज़ होंगी और बीच में हमारा मिड होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑक्टेव्स दिए गए हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ऐसे ही नीचे कैटेगराइज किया गया है सब बेस, लो, मिड फ्रीक्वेंसीज़ को। तो हमारे पास यहाँ पर 7 बैंड्स दिए गए हैं और सेम यहाँ पर बैंड्स दिए गए हैं फॉर मॉडिफिकेशन। तो अगर हम इसे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैंड्स आ जाएंगे। अगर हमने ये बैंड को डिसेबल करना है, उसका ऑप्शन है। लो पास का ऑप्शन है, बैंड पास का ऑप्शन है, हाई पास, बैंड स्टॉप, लो शेल्फ, पीकिंग, हाई शेल्फ। तो ये होते क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले डिसेबल करना है। अगर हमने ये पॉइंट को डिसेबल करना है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो पॉइंट डिसेबल हो जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे तो पॉइंट फिर से वहीं पर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है लो पास, और देखते हैं कि लो पास फिल्टर क्या करता है। तो जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है, उससे जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसीज होंगी वो सारी कट ऑफ हो जाएंगी और जो बचेंगी वो लो फ्रिक्वेंसीज बचेंगी। अगर हम कंट्रोल Z करते हैं, अगर हम यहाँ पर लो पास लगाते हैं तो यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो कट ऑफ हो गई और लो फ्रिक्वेंसीज मेंटेन रही वैसे ही। कंट्रोल Z करते हैं और नेक्स्ट फिल्टर हम देखते हैं बैंड पास। ये किया तो बैंड पास में जितनी हमारी राइट में फ्रिक्वेंसीज हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज, वो कट ऑफ हो जाएंगी और जितनी हमारी लो फ्रिक्वेंसीज हैं लेफ़्ट में वो भी कट ऑफ हो जाएंगी, जितना हम बैंड अप्लाई करेंगे उस कट ऑफ पॉइंट पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाई पास फिल्टर। तो जितनी लो फ्रिक्वेंसीज थी वो कट ऑफ हो गई। लो में हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हाई में लो फ्रिक्वेंसीज। और कट ऑफ पॉइंट से जितनी हाई फ्रिक्वेंसीज थी वो वैसी की वैसी ही रही। तो नेक्स्ट पास हमारे पास है बैंड स्टॉप। कट ऑफ पॉइंट पे जितनी फ्रिक्वेंसीज हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी जितना हम बैंड अप्लाई करेंगे, और लेफ़्ट में जितनी लो फ्रिक्वेंसीज हैं वो वैसी रहेंगी और राइट में जितनी हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो वैसी ही रहेंगी। अगर हम बैंड की फ्रिक्वेंसी रेंज कम करते हैं वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हम स्क्रॉल से बढ़ा सकते हैं या यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बैंड हमारे पास है लो शेल्फ बैंड। अगर हम यहाँ पर लो शेल्फ लगाते हैं राइट, और हम इस बैंड को क्लिक करते हैं और ड्रैग करेंगे नीचे या ऊपर, तो जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उन पर असर पड़ेगा। लो फ्रिक्वेंसीज को नीचे कर सकते हैं, लो फ्रिक्वेंसीज को ऊपर कर सकते हैं। हम इसको रीसेट करते हैं। और नेक्स्ट बैंड है हमारे पास पीकिंग। ये डिफ़ॉल्ट बैंड है, जैसे ये बैंड्स दिख रहे हैं सेंटर में, हम किसी को भी उठाकर कहीं भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट बैंड है हमारे पास हाई शेल्फ बैंड। यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसीज की शेल्फ बनेगी। जैसे हम ऊपर उठा रहे हैं तो हाई
फ्रिक्वेंसीज ऊपर उठ रही हैं, नीचे करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसीज नीचे जा रही हैं। तो ये हमारे बैंड्स हैं। मोस्टली ये 3 बैंड हैं जो बहुत काम आने वाले हैं मिक्सिंग में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर्स। लाइक हमने यहाँ पर लो पास फिल्टर लगाया, तो इसको हमने ऑर्डर देना है स्टीप 8। वहाँ हम मीनू में देखेंगे तो ड्रैग डाउन लिखा है -48 dB ऑक्टेव। इसको करेंगे तो ये बिल्कुल ही कट ऑफ कर देगा हाई फ्रीक्वेंसीज को लो फ्रीक्वेंसी से। और स्टीप 6 -36 हल्का सा ब्लेंड, स्टीप 4 हल्का सा और ब्लेंड, और ऑर्डर 2 जो हमारा पहले था। तो ऐसे हम जेंटल कर सकते हैं स्टीप्स को, जेंटल 6, जेंटल 8। तो ये बेसिकली फॉर स्मूथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए काम आता है ऑर्डर। और यहाँ पर हमारे पास कीज़ हैं, तो ये ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग है फ्रीक्वेंसीज ऑर्डर। अगर हमने A0 ऑक्टेव, A1 ऑक्टेव, A2, 3, 4 ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी पर हमने कट ऑफ लगाना है। लाइक हम सेलेक्ट करते हैं A3, तो यहाँ A3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से कट ऑफ हो गई हाई फ्रीक्वेंसीज। तो इसके लिए आपको म्यूज़िक थ्योरी के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि म्यूज़िक थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर कार्ड आ जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर सेम चीज़ अगर हम ड्रैग करेंगे, क्लिक कर कर इसे ड्रैग करेंगे ऊपर, वो देखिए हल्का सा वहाँ बैंड्स चेंज हो रहे हैं। वैसे वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट बैंड अप्लाई कर सकते हैं टू द कट ऑफ पॉइंट। तो FL स्टूडियो में आपको एक काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए गए हैं। जो भी आपको इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बैंड्स का कंट्रोल है। हम 1 को ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे हमको मिक्स में चाहिए, 2nd को कर सकते हैं, 3rd को कर सकते हैं, और 4th को कर सकते हैं, 5th को कर सकते हैं, 6th को कर सकते हैं, 7th को भी कर सकते हैं। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हमने चेंज करनी है कट ऑफ पॉइंट की तो यहाँ से कर सकते हैं, और कितना अप्लाई करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। 90%, 86%, 80% वो यहाँ से हम ईज़िली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोब्स। तो हमारे पास ये कंपेयर का ऑप्शन है। अगर हमने कंपेयर करना है अपने इस वाले पैरामीट्रिक EQ को और किसी और से, बेसिकली ये A एंड B का ऑप्शन देता है हमें। अगर हमने किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर अलग अलग पैरामीट्रिक EQ चेक करना है तो ये मॉनिटरिंग के ऑप्शन हैं। यहाँ पर हमारे पास बैंड्स का ऑप्शन है, बैंड्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने उनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाई क्वालिटी ओवर सैम्पलिंग का ऑप्शन है, और ये लीनियर फेज का ऑप्शन है। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है लॉक स्पेयर स्टेट। अगर हम कोई भी चेंजेस करें तो इस वाले स्टेट पर चेंजेस नहीं होंगी, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बैंड सोलो ऑन शिफ्ट, मिनिमम फेज मोड, लीनियर फेज मोड, फेज रोटेशन, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पर हीट मैप इनेबल डिसेबल करने के लिए है ये चीज़। हीट मैप की पोजीशन इनेबल और डिसेबल करने के लिए ये चीज़ें हैं। बेसिकली इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मोस्टली हम फ्रीक्वेंसीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पैरामीट्रिक EQ का यूज़ करते हैं, यानी कि इक्वलाइज़र का। तो हम इसे डिफ़ॉल्ट पर सेट करते हैं। मैंने एक लूप बनाया हुआ है, उसको हम प्ले करते हैं, ड्रम लूप। अगर हम इसको लो पास फिल्टर लगाएंगे
हमें किक की सिर्फ सब बेस सुनाई दे रही है। हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे और इसका रेंज भी बढ़ाते हैं, लाइक 50%। और हमने इसको जेंटल कर दिया ऑर्डर को 6 पर, और इसको यहाँ से फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाएंगे। साउंड में डिफरेंस नोट करना, अगर आप हेडफोन में सुन रहे हैं ये लेक्चर को तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये चीज़। हल्की सी किक के साथ बेस आनी स्टार्ट हो गई। राइट, लो मिड्स आ गए। हम यहाँ जाते हैं और स्नेयर बंद कर देते हैं अपनी, सिर्फ किक की ओर देखते हैं कि किक की डायनेमिक्स कैसे चेंज होते हैं विद फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमारा बेस स्टार्ट हो गया। लो मिड में जाएंगे तो पूरी किक की बॉडी हमारे पास नज़र आनी स्टार्ट हो गई सुनने में। हाई मिड्स तक बॉडी कंप्लीट हो गई। ये प्रॉपर किक की साउंड हमारे पास आ गई। ये सब बेस आ गई। और ऐसे ही अगर हम स्नेयर का देखें, इसको हम पीकिंग पर चल जाते हैं, इसको हम पीकिंग पर सेट कर देते हैं। ऐसे ही हम किक बंद करके स्नेयर देखते हैं, स्नेयर कहाँ लाई करती है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हाई पास, तो इसे हम धीरे धीरे ड्रैग करेंगे फ्रीक्वेंसी को 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज की तरफ। हाईज स्नेयर के सुनने शुरू हो गए। ये हाईज की बॉडी स्टार्ट हो गई यहाँ पर स्नेयर की। हाईज के साथ हमारे पास हाई मिड्स आ गए यहाँ पर स्नेयर के, और यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसीज स्टार्ट हो गई स्नेयर की। और यहाँ पर हमारे पास लो मिड आ गया स्नेयर का। ये प्रॉपर साउंड है स्नेयर की। तो हम मिक्सिंग में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बेस में भी जा रही है, सब बेस में भी जा रही है फ्रीक्वेंसीज, तो हम इसे कट ऑफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हाई पास फिल्टर। तो हाई हैट्स को हम सुनते हैं और फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हाईज सुनने शुरू हो गए हैं हाई हैट्स के। यहाँ पर हमारे पास बॉडी सुननी शुरू हो गई है पूरी हाई हैट्स की। तो ये हमारे हाई हैट्स का साउंड है। तो जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी हाई हैट्स में, ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो लाई कर रही हैं मिड में, इसको हमने कट ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ हाई पास फिल्टर।
ताकि जो मिक्स में अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज हैं जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्लैश करेंगी उसे हमने रिड्यूस करना है वाइल मिक्सिंग। और हम यहाँ पर अब स्नेयर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंड पास फिल्टर। हमने यहाँ इसको पिकिंग कर देते हैं और ये फोर्थ बैंड पर हम लगाएंगे बैंड पास फिल्टर। स्नेयर का अगर हमें कोई पार्ट चाहिए तो हम बैंड पास फिल्टर यूज़ करेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे बैंड पास फिल्टर, अगर हमें लो मिड चाहिए स्नेयर का तो हम बैंड पास फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हाइज़ चाहिए तो हम हाइज़ में जाएंगे तो सिर्फ हाइज़ बैंड पास फिल्टर की मदद से हम इन्हें कट ऑफ कर सकते हैं विद अदर फ्रीक्वेंसीज। तो ये बेसिकली मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर फ्लूट, सारंगी, वायलिन जैसी चीज़ों के लिए बैंड पास फिल्टर हम यूज़ करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हमारे पास हाई पास, लो पास फ़िल्टर यूज़ होते हैं। और अदर जो फ़िल्टर हैं हमारे पास हल्का सा टच रीटच करने के लिए काम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। और कोई भी हमने एफेक्ट्स अप्लाई करना है, अगर हमने कोई भी जैसे टेलीफोनिक वॉइस बनानी है उसके लिए हम वो फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो गाइज़, ये हमारा था डिटेल लेक्चर ऑन इक्वलाइज़र जो हम मिक्सिंग में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।